अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन फिग 6.20, ये 6.20 फिगर है, ये वाला पी क्यू आर ट्राइंगल वाला। तो इसमें दिया हुआ है डी पैरेलल ओ क्यू, ये जो डी है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और डी एफ पैरेलल क्यू आर, ये डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। तो आपको शो करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो इस पी क्यू आर ट्राइंगल को भी हम लोग दो अलग अलग ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। देखिए पहला नंबर पी ओ क्यू ट्राइंगल को लेंगे, पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू। आप ट्राइंगल देख सकते हैं, पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल है, पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल पी ओ क्यू है, ठीक है। और इसमें डी जो है वो ओ क्यू की पैरेलल है, ठीक है। डी ई ओ क्यू की पैरेलल है, ठीक। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, इसलिए आप लिख सकते हैं पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी ई बाई ई क्यू। लिख लेंगे। इक्वेशन 1 कहाँ से लिख रहे हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्राइंगल में कि कोई लाइन अगर दो साइड्स कोई लाइन एक साइड का पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल पी ओ आर। और इसमें जो डी एफ है वो आपका ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको भी आप थेल्स थ्योरम से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं पी डी बाई, अच्छा पी डी और डी ओ तो आपस में इक्वल है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पी ई बाई ई क्यू को इक्वल कीजिएगा पी एफ और एफ आर की, ठीक है ना। तो अगर आप बड़ा बड़ा ट्राइंगल में आप देखते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर अगर ट्राइंगल को देखेंगे पी क्यू आर, इसमें हम साइड लेते हैं ई एफ। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पी ई और ई क्यू का रेशियो, उसी तरह से पी एफ और एफ आर का रेशियो आपस में इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, वो तीसरा साइड के पैरेलल हो जाता है, ई एफ पैरेलल हो जाएगा आपका क्यू आर। ये कहाँ से आप लिख पा रहे हैं, थेल्स थ्योरम का ये कन्वर्स है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आपका ये प्रूव हो गया, ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें फिगर 6.21 में बोला गया है कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये 6.21 फिगर है। इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ पी क्यू आर, ठीक है, हम देख सकते हैं ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें
बोला गया है कि ए बी सी जो है वो पी, मतलब यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर सी पॉइंट है, वो आपका पी ओ, ओ क्यू और ओ आर का, मतलब ओ आर साइड्स का पॉइंट्स है। आपको दिखाना है, आपको शो करना है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये ए बी और ये पी क्यू आपस में पैरेलल है। उसी तरह से ए सी और पी आर भी आपस में पैरेलल है। क्या दिया हुआ है कि जो ए बी सी पॉइंट्स है वो ओ पी, ओ क्यू और ओ आर साइड्स पर है, और इस तरह से ये पॉइंट्स की ए बी पी क्यू पैरेलल है, उसी तरह से ए सी पी आर के पैरेलल है। ठीक है, ये ए सी पी आर के पैरेलल है और ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो आपको शो करना है कि बी सी भी क्यू आर के पैरेलल होगा, ये जो नीचे वाला बी सी साइड है वो भी क्यू आर के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम ट्राइंगल को डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो फिर समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला पी ओ क्यू। ठीक, इसमें बोला गया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू। कैसे लिख रहे हैं? थेल्स थ्योरम से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा थेल्स थ्योरम। ठीक, उसी तरह से हम लोग एक दूसरा ट्राइंगल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर साइड में है। ठीक है, ठीक है, अब ये कौन सा ट्राइंगल है? पी ओ आर। इसमें जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। इक्वेशन 2, ये भी थेल्स थ्योरम से आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा? ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ठीक, अब अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ओ क्यू आर, यहाँ पर बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखे हैं? ओ बी और बी क्यू का जो रेशियो है वो ओ सी और सी आर के रेशियो के इक्वल है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी पैरेलल है क्यू आर का। कहाँ से लिख रहे हैं? ये थेल्स थ्योरम का कॉन्वर्स है, मतलब कि एक ट्राइंगल में दो साइड का जो रेशियो है, दो साइड को एक लाइन बी सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो लाइन बी सी है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। तो जो बीसी लाइन है वो तीसरा साइड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तब लिख सकते हैं, और ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to the another side
बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये आपको प्रूव करना है। मतलब 6.1 थ्योरम को यूज करके एक ट्रायंगल में आपको दिखाना है कि एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो एक दूसरा साइड के पैरेलल है तो तीसरा साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है उसका एक मिड पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट आपका मिड पॉइंट यहाँ पर आपका डी है। तो इस मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है और मिड पॉइंट से तो लाइन ड्रॉ किया जाता है और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पर बीसी के पैरेलल होना चाहिए। तो जब मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करते हैं और बीसी के पैरेलल ले जाते हैं तो ये लाइन एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर जो आपको शो करना है कि जो ई पॉइंट यहाँ पर बना वो भी एसी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब इसका लेंथ एई और इसी का लेंथ आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए आपको दिया गया है कि जो डी है वो मिड पॉइंट ए बी का, तो आप लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये चीज़। और एक चीज़ और दिया हुआ है डी ई पैरेलल है बी सी का। ठीक है, ये दिया हुआ है और शो क्या करना है, सो दैट आपको शो करना है जो ई है वो भी ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको शो करना है ए ई इक्वल्स टू ई सी। मतलब अगर आप ए ई इक्वल्स टू ए सी शो कर देते हैं तो उसी कंडीशन में ये भी शो हो जाएगा ई ए सी का मिड पॉइंट है, तभी ना ए ई इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। 6.1 थ्योरम की यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी। जब डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, है कि नहीं? कहाँ से? थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम का यूज़ हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू डी बी दिया हुआ है, मतलब जितना ए डी का लेंथ है उतना डी बी का लेंथ है। तो ए डी के जगह पर हम लोग ए डी लिखते हैं और डी बी के जगह पर भी ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर गिवन तो है ही कि ए डी और डी बी आपस में इक्वल है। तो लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पर ए डी कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो यहाँ से फिर आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो ए ई इक्वल्स टू ई सी आ गया। अगर ए ई इक्वल्स टू ई सी आ गया तो आप बोल सकते हैं हेंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का ये मिड पॉइंट है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको 6.2 थ्योरम को यूज़ करना है और यूज़ करके आपको दिखाना है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। तो ए बी सी कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और ए बी और ए सी जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट को मिलाते हैं। मिड पॉइंट से ए बी का डी और ए सी का ई, तो इसको अगर मिलाते हैं तो ये थर्ड साइड मतलब बी सी के पैरेलल होता है। ये आपको शो करना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या गिवन है? गिवन ये है कि ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए इक्वल्स टू ई सी, क्योंकि आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि जो डी और ई वो मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी की। ठीक है, मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट्स व्हाई यू कैन राइट ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इक्वल्स टू ई सी।
Okay, now we have to prove. We have to prove क्या, DE पैरेलल BC, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए शो करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक, AD बाई DB का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए AD की जगह पर हम लोग AD ही लिखेंगे और DB की जगह पर भी AD लिख सकते हैं। क्यों? देखिए AD और DB आपस में इक्वल दिया हुआ है, तो इसको अगर काटिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर AE और EC का रेशियो निकालेंगे। तो AE की जगह पर AE लिख सकते हैं और EC की जगह पर भी AE लिख सकते हैं। तो AE कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड में 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वल है। तो ये अगर इक्वल है तो फिर आप 6.2 थ्योरम से लिख सकते हैं क्या, DE पैरेलल BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आप 6.2 थ्योरम को यूज करके DE पैरेलल BC दिखा दिए हैं। ठीक है, ये आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB क्या दिया हुआ है, AB आपका पैरेलल है DC का। ठीक है, और जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पर, और आपको शो करना है कि AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ABCD ट्रेपेजियम है, और इसका जो डायगोनल्स है AC और BD वो आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपको दिखाना है AO बाई BO इक्वल्स टू OC बाई OD, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या हमको शो करना है, सो दैट क्या AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ठीक, तो इसको शो करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो DC के पैरेलल हो और O पॉइंट से पास करे। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन जो O पॉइंट से पास कर रहा है और DC के पैरेलल है। ठीक, तो इसका नाम देते हैं कुछ भी। ठीक है, हम लोग यहाँ नाम देते हैं EF। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन EF थ्रू पॉइंट O such that EF parallel to DC। EF लाइन को हम
पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो ई एफ के सी डी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करेंगे जो प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पर ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, कौन सा? ए डी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ट्राइंगल को बना लेते हैं, थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। देखिए ये आपका ए डी सी ट्राइंगल है और ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है ओ। तो इस ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल ए डी सी ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी, ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे ई ओ जो है वो पैरेलल है डी सी का। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं कि ई एफ जो पैरेलल वो डी सी के पैरेलल है। तो जो ई ओ है वो ई एफ का एक पार्ट है। देखिए ई ओ जो है वो पूरी ई एफ का ही एक पार्ट है। तो अगर ई एफ डी सी के पैरेलल है तो ई ओ भी डी सी के पैरेलल होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इस चीज़ को आप थेल्स थ्योरम से लिख पा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग एक और ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी ट्राइंगल को बना लेते हैं। ए डी बी, ए बी डी और यहाँ पर भी ई ओ है ई। ठीक है, अब देखिए ये जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी का। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। और ए बी पैरेलल है डी सी का, ए बी ये गिवन है आपका। ठीक, तो ये दोनों जो डी सी है वो पैरेलल है ई ओ और ए बी का। डी सी पैरेलल है ई ओ और ए बी का। ठीक है, तो ये जो ई ओ है वो भी पैरेलल हो जाएगा ए बी का। ठीक, तो जो ई ओ है वो ए बी के पैरेलल हो गया। तो जब ई ओ ए बी के पैरेलल हो गया तो आप लिख सकते हैं ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी, इक्वेशन 2। ये भी आप थेल्स थ्योरम से लिख रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दोनों का सेम चीज़ है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी। और आपको प्रूव क्या करना था? ए ओ बाई बी ओ। तो इस बी ओ को आप नीचे साइड में ले आइए और ओ सी को ऊपर ले चल जाइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी। आपका जो प्रूव करना था वो चीज़ आ चुका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है ए बी सी डी जिसमें डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर, और आपको ये चीज़ दिया हुआ है कि ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको शो करना है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रेटल था वो एक ट्रापेजियम है, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से एक क्वाड्रेटल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रापेजियम नहीं बना सकते क्योंकि ट्रापेजियम आपको शो करना है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटल है ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, ओ पॉइंट पर डायगोनल्स है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है इस तरह से कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आपको शो करना है कि
कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम शो करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ट्रेपेजियम शो करने के लिए हम कोई दो ऑपोजिट लाइन का जो पेयर है उसको पैरेलल दिखा देंगे तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी करने से पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा AB के पैरेलल। तो जो यहाँ पर EO लाइन है वो AB के पैरेलल है, तो ड्रॉ EO पैरेलल AB। ठीक, तो अगर आप ट्राइंगल ABD को देख रहे हैं, ट्राइंगल ABD, तो आप लिख सकते हैं AE बाई, मतलब इस ट्राइंगल में हालांकि EO पैरेलल AB है, तो आप लिख सकते हैं AE बाई ED इक्वल्स टू BO बाई OD। ठीक है, लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास एक चीज़ और गिवन था, AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो इक्वल है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या लिख सकते हैं? AE बाई ED इक्वल्स टू AO बाई CO, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखिए AE बाई ED और AO बाई OC, ये ट्राइंगल जो ADC है उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो ट्राइंगल ADC जो है उसमें आप लिख रहे हैं, देखिए ये वाला ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में आप लिख रहे हैं कि दो साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, AE ED का रेशियो AO और OC का रेशियो इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं EO पैरेलल DC, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं EO पैरेलल DC, कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए आप EO है जो है वो AB के पैरेलल दिखाए हैं और जो EO है वो DC के भी पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं जो AB है वो DC के पैरेलल होगा, है कि नहीं? AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। तो जो AB यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वाड्रेटल में वो ये है और DC जो है ये है, तो ये ऑपोजिट साइड से और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, तो मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। तो लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम।